स्टडी अड्डा चैनल पर। पर्यायवाची हमने 5 पर्यायवाची हमने पहले वीडियो में तैयार की थी। आज हम उसी के अगले 5 पर्यायवाचियों को तैयार करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इसी तरह से हम 5-5 करके तैयार करेंगे। 100+ पर्यायवाची का हमारा टारगेट है और हम उसको कवर करेंगे आरओ एग्ज़ाम से पहले, ताकि हम हिंदी के सारे चैप्टर जो हैं सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी में जो आने वाले सिलेबस हैं हिंदी के, उसको हम कवर कर सकें। इसी तरीके से चलिए हम शुरू करते हैं आज की पर्यायवाची की दूसरी क्लास और हम अगले 5 पर्यायवाची को देखते हैं। हमने देखे थे अनार तक देखे थे हमने। आज हम उसके आगे आँख की पर्यायवाची देखेंगे। आँख की पर्यायवाची होती है अम्बक, चक्षु, विलोचन, चख, दृग, अच्छी, दीदा, ईक्षण, प्रेक्षण, चश्म। देखिए नेत्र, लोचन, नयन तो ये लगभग सभी को याद रहते हैं, ये आसान है, इसीलिए हमने यहाँ साइड में लिख रखा है इसको। इसका पर्यायवाची नेत्र, लोचन, नयन, अम्बक, चक्षु, विलोचन, चख, दृग, अच्छी। नेत्र, लोचन, नयन, अम्बक, चक्षु, विलोचन, चख, दृग, अच्छ, दीदा, ईक्षण, प्रेक्षण, चश्म। ऐसे करके आप 3-4 बार इसको रटेंगे, याद हो जाएगा। अगर कहीं भूल रहे हैं तो उसको लिख करके याद करिए, लेकिन आपको याद करना ही है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और एग्ज़ाम में आपको याद रहे। आगे देखते हैं हम आंसू की पर्यायवाची है अश्रु, नयन जल, नयन मतलब आँख होता है, नयन जल आँख का जल मतलब आंसू। नयन नीर, नीर मतलब जल होता है, इसलिए इसको नयन नीर कहा गया है। नेत्र नीर, नेत्रवारी, तो ये आसान है, आप समझ के याद कर सकते हैं। अश्रु, नयन जल, नयन नीर, नेत्र नीर, नेत्रवारी, ये जल और आँख के पर्यायवाची से मिलकर बना हुआ है अश्रु का पर्यायवाची, आंसू का पर्यायवाची। तो आप इसको समझ के याद करिए, भूलेंगे नहीं। अश्रु, नयन जल, नयन नीर, नेत्र नीर, नेत्रवारी, इस तरह से आपको याद करना है। आगे देखते हैं हम आंधी की पर्यायवाची अंधड़, प्रभंजन, महावत, झंझा, झंझावत, झक्खड़। देखिए ये इस तरीके से लिखा गया है जिससे झा से शुरू होने वाले शब्द एक साथ है, ताकि आपको याद करते समय याद रहे कि झंझा, झंझावत, झक्खड़, अंधड़, प्रभंजन, महावत, अंधन, प्रभंजन, महावत, झंझा, झंझावत, झक्खड़, ये आंधी के पर्यायवाची हैं। तो इस तरीके से आपको याद करना है। आगे है आज का ये तीसरा नंबर आकाश का है। आप पहले ये देखिए, आसान जो चीज़ें हैं जो आपको लगातार शुरू से ही आपको पर्यायवाची याद करते समय ये शब्द आए होंगे, नभ, अंबर, गगन, अंतरिक्ष, शून्य, ये चीज़ें, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ऐसे याद करिए, नभ, अंबर, गगन, अंतरिक्ष, शून्य, व्योम, अभ्र, अनंत, पुष्कर, वियत, खे, घनवास, खगोल, तारापथ, देव, शून्यधा, देव, देवपथ, सारंग, देवपथ मतलब एक तरह से स्वर्ग। व्योम भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अभ्र, अनंत, पुष्कर, वियत, खे, घनवास, खगोल आया है। तारापथ, दिव, शून्यधा, धव, देवपथ, सारंग। तो इस तरह से आपको आकाश की पर्यायवाची याद करनी है। नभ, अंबर, गगन, अंतरिक्ष, शून्य, व्योम, अभ्र, अनंत, पुष्कर, वियत, खे, घनवास, खगोल, तारापथ, दिव, शून्यधा, धव, देवपथ, सारंग। आपको कई बार इसको याद करना पड़ेगा, तब जाके आपको याद होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप याद करने की कोशिश करिए। जो आसान लगे उसको अलग से लिख लीजिए, जो याद हो रहा है उसको आपको याद है ही, जो नहीं याद हो रहा उसको आप लिखिए, लिख कर याद करिए। आगे है चौथी पर्यायवाची आज की आतंक का है संत्रास, त्रास, भीषिका, भीति। संत्रास, त्रास, भीषिका, भीति, इसी तरह से याद करना है। आगे हम देखते हैं आम की पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार यहाँ से प्रश्न बना है। तो आम की पर्यायवाची है आम्र, रसाल, अमृत फल, ये 3 हैं जो आपको याद याद तो होंगी ही। आम्र, रसाल, अमृत फल, अति सौरभ, कई बार आया है प्रश्न। अम्ब, फल श्रेष्ठ, पिक बल्लभ, पिक बंधु, पिक प्रिय। देखिए पी से पास से शुरू होने वाले एक साथ हैं, तो आपको याद करना है आम्र, रसाल, अमृत फल, अति सौरभ। अम्ब, आम्र, रसाल, अमृत फल, अति सौरभ। अम्ब, फल श्रेष्ठ, पिक बल्लभ, पिक बंधु, पिक प्रिय, पियम्बु, मधुरा सौ, च्युत।
अति सौरभ, अम्ब, फलश्रेष्ठ, पिक वल्लभ, पिक बंधु, पिक प्रिय, पियम्बू, मधुरासव। तो ये आपको आम के पर्यायवाची हैं ये। इसी तरीके से हम पर्यायवाची के अगली क्लास में अगले 5 पर्यायवाची को कवर करेंगे। आपको ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। आकाश पर्यायवाची इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, अच्छे से याद करना है। और अश्व के पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है, और आँख के। ठीक है, तो इस तरीके से आगे हम देखेंगे अगली क्लास में। आपको याद करते रहना है पर्यायवाची डेली 5 पर्यायवाची। आप ऐसे कोशिश करते रहेंगे तो लगभग 1-1.5 महीने में आप 100+ पर्यायवाची को याद कर लेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। एक साथ याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे, सारी चीज़ें भूल जाएंगे। कोई भी आप चैप्टर पढ़ेंगे और फिर पर्यायवाची याद करेंगे, फिर आपको विशेषण भी याद करना है, विलोम भी याद करना है, शब्द विलोम भी आपको देखना है, विशेषण विशेष के बारे में देखना है, शुद्ध शुद्ध को देखना है आपको, तद्भव तत्सम भी याद करना है। इसमें सारी चीज़ें आपको याद ही करनी है, सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, तभी आप लगभग 55+ नंबर 60 में कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक साथ करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे। अभी आरओ का पेपर आप ये समझ लीजिए मार्च के बाद ही होगा, तब तक आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, 60 नंबर अच्छी की तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप जीएस वगैरह पढ़ते रहिए अपने हिसाब से। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।